नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके ही चैनल फार्मेसी नॉलेज में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे इंडियन नेवी में परमानेंट वैकेंसी आया है मेडिकल असिस्टेंट का, जिसके लिए ऑल ओवर इंडिया के कैंडिडेट एलिजिबल हैं। क्या रहेगा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, कैसे इस फॉर्म को अप्लाई करें, सिलेबस क्या कुछ रहने वाला है, सब कुछ जानेंगे हम इस वीडियो में। दोस्तों, इंडियन नेवी में एज अ मेडिकल असिस्टेंट का पोस्ट आया है 2024 बैच के लिए। यहाँ पर आप देखेंगे सीनियर सेकेंडरी रिक्रूटमेंट है फॉर मेडिकल असिस्टेंट। अब हम बात करेंगे सबसे पहले एलिजिबिलिटी कंडीशन के बारे में। तो यहाँ पर अनमैरिड मेल, ऐसे मेल जो कि अनमैरिड हैं, उनको सिलेक्शन में भाग लेना होगा। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो 10+2 एग्जाम पास होना चाहिए फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी से। अगर आप पीसीबी से पास हैं 10+2 यानी 12th का एग्जाम, तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। इसके साथ ही यहाँ पर देखेंगे हम 12th में आपका यानी कि 12th के एग्जाम में 50% मार्क्स होना जरूरी है। एज लिमिट की बात करें तो यहाँ पर मिनिमम एज लिमिट 17.5 साल रखी गई है और मैक्सिमम एज लिमिट 21 ईयर्स रखी गई है, जिसका डेट ऑफ बर्थ 1 नवंबर 2003 से लेकर 30 अप्रैल 2007 के बीच में है, वो इस पोस्ट के लिए एलिजिबल है। अगर आपने फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी यानी पीसीबी पास किया है तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। अब हम बात करेंगे सैलरी क्या रहने वाला है। तो सबसे पहले आपको ट्रेनिंग दिया जाएगा। ट्रेनिंग में आपको स्टाइपेंड मिलेगा 14,600 रुपये का। देन आप जब जैसे ही ट्रेनिंग खत्म करते हो, आपका इनिशियल सैलरी 21,700 से लेकर 69,100 यानी 69,100 हो सकता है। देन यहाँ पर प्रमोशन भी रखा गया है। अब हम बात करेंगे सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में। तो क्या रहेगा सिलेक्शन प्रोसीजर। तो सिलेक्शन प्रोसीजर में स्टेज 1 में आपका 10+2 जो आपने पीसीबी यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी से किया है, उसमें जितने मार्क्स आए हैं उसके बेसिस पे शॉर्टलिस्टेड किया जाएगा। स्टेज 2 में आपका रिटन एग्जाम लिया जाएगा और स्टेज 3 में आपका फिजिकल फिटनेस टेस्ट और मेडिकल एग्जामिनेशन लिया जाएगा। शॉर्टलिस्टिंग कैंडिडेट वो होंगे अगर जिनका अच्छा नंबर होगा फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी में क्लास 12th में, उनको शॉर्टलिस्टेड किया जाएगा। देन उनको कॉल लेटर भेजा जाएगा फॉर स्टेज 2। स्टेज 2 में आपका क्या होगा कि फिजिकल फिटनेस टेस्ट होगा। फिजिकल फिटनेस टेस्ट में आपका क्या करना है, मेल कैंडिडेट जो कि अनमैरिड मेल कैंडिडेट हैं, उनको 1.6 किलोमीटर का रनिंग है, 6 मिनट 30 सेकेंड में आपको रनिंग करना है। 1.6 किलोमीटर यानी 1600 मीटर का रनिंग है। स्क्वाट्स यानी उठक बैठक आपको 20 करना है। पुशअप आपको 20 करना है। बेंट नी सिटअप आपको 15 करना है। तो इस तरह से ये फिजिकल फिटनेस हो गया जो कि आपको करना है। नेक्स्ट आता है रिटन टेस्ट। रिटन टेस्ट में आपको 100 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे इंग्लिश, साइंस, बायोलॉजी एंड जनरल अवेयरनेस और रीजनिंग से। ये 4 सब्जेक्ट से आपको 100 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे और ये जो पेपर होगा वो 10+2 लेवल का होगा। इसका सिलेबस के बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। यहाँ पर ड्यूरेशन ऑफ एग्जाम जो होगा वो 1 घंटे का आपके पास एग्जाम लिया जाएगा, जिसमें 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब हम बात करेंगे मेडिकल एग्जामिनेशन होगा इसमें, जिसमें आपका सारा कुछ बॉडी का चेकअप होगा। देन जाकर मेरिट लिस्ट बनेगा। यहाँ पर आई का चेकअप होना भी बहुत जरूरी है। विजुअल स्टैंडर्ड जो है वो आपको ये होना चाहिए 6/12, 6/12 और करेक्टेड विजन जो है वो 6/6, 6/6 होना चाहिए और कलर रिसेप्शन जो है वो सीपी पास होना चाहिए। इसके साथ ही हम देखेंगे कि आपका ट्रेनिंग कहाँ होगा। अगर आपने सारा एग्जाम पास कर लेते हैं तो नवंबर 2024 में आपका आईएनएस चिल्का उड़ीसा में आपका प्रोफेशनल ट्रेनिंग होगा। अब हम बात करेंगे कि इसको अप्लाई कैसे करें। तो यहाँ हाउ टू अप्लाई में आप देख सकते हैं ऑनलाइन मीडियम से इसको अप्लाई करना है। आप ज्वाइन इंडियन आर्मी के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएंगे तो 7 सितंबर 2024 से स्टार्ट हो जाएगा ये फॉर्म और 10 दिन रहेगा यानी 17 सितंबर 2024 इसका लास्ट डेट है। 7 सितंबर 2024 से लेकर 17 सितंबर 2024 के बीच में आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। इसके साथ ही आप देखेंगे कि एग्जामिनेशन फीस क्या रहने वाला है। तो 60 रुपीज ओनली, माने 60 रुपये प्लस जीएसटी यहाँ पर आपका एग्जामिनेशन फीस रहने वाला है। 17 सितंबर लास्ट डेट है इसके ऑनलाइन एप्लीकेशन का। आपको क्या करना है कि जैसे ही आप ज्वाइन इंडियन आर्मी के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएंगे, यहाँ आपको कैरियर सेक्शन में जाना है।
कैरियर सेक्शन में जाने के बाद SSR मेडिकल असिस्टेंट पोस्ट के लिए क्लिक करना है। जैसे ही आप SSR मेडिकल असिस्टेंट पोस्ट के लिए क्लिक करोगे, यहाँ पर आ जाएगा आपको अप्लाई ऑनलाइन। जैसे ही आप अप्लाई ऑनलाइन करोगे तो कंप्लीट योर एप्लीकेशन पर क्लिक करना है। देन आपको अपना अकाउंट जो है वो क्रिएट करना है, अपना स्टेट चूज करना है। जैसे अगर आप दिल्ली से बिलोंग करते हो तो दिल्ली। देन आपको यहाँ पर फिल करना है IN30X जो कि कैप्चा कोड होता है वो फिल करना है। देन आपको अपना आगे का प्रोसीजर करना है और इस तरह से आप फॉर्म फिल कर सकते हो। सिलेबस की बात करें तो जो आपका 100 मार्क्स का क्वेश्चन रहने वाला है उसके सिलेबस की बात कर लेते हैं। तो साइंस से आपको फिजिकल वर्ल्ड एंड मेजरमेंट, काइनेमेटिक्स, लॉ ऑफ मोशन, वर्क, एनर्जी, पावर, रिजिड बॉडी, ग्रेविटेशन, मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड फ्लूइड, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ऑप्टिक्स, डुअल नेचर ऑफ मैटर, रेडिएशन, एटॉमिक रेडिएशन, मेटल्स, नॉन मेटल्स, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फूड न्यूट्रिशन एंड हेल्थ, फिजियोलॉजी एंड ह्यूमन डिजीज से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। वही अगर हम बात करें बायोलॉजी से तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, मेंस्ट्रुअल साइकिल, फर्टिलाइजेशन, प्रेगनेंसी एंड एम्ब्रायोनिक डेवलपमेंट, पार्चुरेशन, लैक्टेशन, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस, इनफर्टिलिटी, देन म्यूटेशन। जो भी 12th लेवल का साइंस है इससे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ड्रग एल्कोहल अब्यूज, DNA से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। देन आपका एनर्जी फ्लो से भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। देन बात करेंगे हम इंग्लिश से, इससे भी 25 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। पैसेज, प्रीपोजिशन, चेंज एक्टिव टू पैसिव, चेंज डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट, टेंस, वर्ब्स, नॉन इनफाइनाइट्स, पंक्चुएशन। देन आपका सिनोनिम, एंटोनिम, इससे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। कंपाउंड प्रीपोजिशन से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। देन आ जाएगा आपका लास्ट जनरल अवेयरनेस, इससे भी 25 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। कल्चर, रिलीजन एंड जियोग्राफी। देन स्पोर्ट्स में चैंपियनशिप, विनर्स, टर्म्स, नंबर ऑफ प्लेयर, जैसे अभी पारा ओलंपिक गेम्स चल रहा है पेरिस में, उससे भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अभी पेरिस ओलंपिक हुआ था, उससे भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। देन करंट अफेयर से क्वेश्चन पूछेंगे। नेशनल फैक्ट से, इंडियन हेरिटेज से, आर्ट, कौन से स्टेट का कौन सा डांस फेमस है, हिस्ट्री, बर्ड, कौन सा राज्य का कौन सा स्टेट बर्ड है, कौन सा नेशनल बर्ड है, कैपिटल्स कौन से हैं, करेंसीज कौन से हैं, इनसे भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। देन फुल फॉर्म एब्रीविएशन पूछे जाएंगे। अवार्ड्स एंड ऑथर्स के नाम पूछे जाएंगे। देन न्यूमेरिकल रीजनिंग, एसोसिएटिव एबिलिटी, सीक्वेंसेस, स्पेलिंग, इन सब चीजों से क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे। ये ऑफिशियल सिलेबस है SSR मेडिकल असिस्टेंट का। तो एक बार फिर से हम वैकेंसी को रिकॉल कर लेते हैं। अगर आपने 10+2 पास किया है और आपका जो एज है वो 17.5 साल से लेकर 21 साल के बीच में है और आपने जो 10+2 एग्जामिनेशन फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी में पास किया है, तो आपको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के इंडियन नेवी में एज अ मेडिकल असिस्टेंट जॉब करने का ये बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है कि आप एज अ मेडिकल असिस्टेंट काम कर सकते हो। इसमें आपको मेनली डॉक्टर्स के साथ काम करना है और काफ़ी कुछ है इसमें बेनिफिट्स, वो भी आपको मिलेंगे। एज अ इंडियन नेवी ज्वाइन करने का और अपने देश की सेवा करने का ये अच्छा मौका है आपके पास। थैंक यू दोस्तों। इसी तरह के वैकेंसी रिलेटेड पोस्ट के लिए हमारे यूट्यूब चैनल फार्मेसी नॉलेज को सब्सक्राइब करें और आप ज्वाइन इंडियन नेवी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन को देख सकते हैं और इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं जिसका लास्ट डेट रहने वाला है 17 सितंबर 2024।